गुड इवनिंग सभी को। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से हम एक न्यू क्लास में साथ में आ चुके हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री हमारी क्लास में चल रही थी। तो इंडियन हिस्ट्री में आज हम अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास दो पार्ट में डिवाइड रहेगी। आज की क्लास रहेगी और एक कल की क्लास रहने वाली है जो अकबर से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में कब हुआ? तो पहली बात तो इस क्वेश्चन में क्या बन गया, एक उत्तर बन वो बन प्रश्न बन गया। अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ? अमरकोट में हुआ। ठीक है, और कौन से महल, किसके महल में हुआ? राजा वीरसाल के महल में। ठीक है, और तीसरा 15 अक्टूबर 1542 में। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 में। तो क्वेश्चन को समझो, ठीक है, क्या कह रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली थी? ठीक है, तो इसमें भी क्या बन रहा है, अकबर को सूबेदारी किसकी मिली थी? सर गजनी को मिली थी। क्वेश्चन हमने क्या पूछा है, वो पूछा है कि किस वर्ष में मिली थी, वो किस एज में था? तो वो था 9 वर्ष में। ठीक है, आगे देखते हैं। हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित कब किया? तो हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित था जो कि कब किया था? वो किया था सरहिंद जीतने के बाद में। सरहिंद का जो युद्ध था वो जीतने के बाद में 1555 ईस्वी में। कब? 1555 ईस्वी में उसको क्या कर दिया? युवराज घोषित कर दिया। किसने? हुमायूं ने किया था सर। आगे देखते हैं। युवराज अकबर का संरक्षक किस नियुक्त किया गया? मतलब युवराज बने थे, कौन बना था? अकबर बना था। कब बना था? 1555 में। तो उसका जो संरक्षक था वो किसे बनाया गया? वो बनाया गया बैरम खां को। किसके बनाया गया? बैरम खां को। आगे देखते हैं। अकबर का राज्याभिषेक, क्या राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पहली बात तो वो हुआ कलानौर में। कहाँ पे हुआ? कलानौर में। कब हुआ था सर? 14 फरवरी 1500। तो 14 फरवरी का तो याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1556 तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, 1556 में क्या हुआ? उसका राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पे हुआ सर? कलानौर में। आगे देखते हैं। अकबर किस उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा था? तो अकबर था जो राज सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, राज्याभिषेक होने बाद में तो कौन सी पद उपाधि थी उसके पास में जब वो राज सिंहासन पर बैठा था? ठीक है, उसके पास में थी अकबर बादशाह गाजी की। कौन सी? बादशाह गाजी की उसके पास में क्या थी? उपाधि थी। आगे देखते हैं। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? ठीक है, तो बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था। तो अकबर ने जब सम्राट बन गया तो बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी सर? खाने खाना की। किसे कहते हैं? खाने खाना की क्या दे दी? उपाधि दे दी। किसे? बैरम खां को। किसने दी? अकबर ने दी। आगे देखते हैं। किसे 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है? तो कौन सा ऐसा शासक हुआ था जिसने 24 युद्ध टोटल किए थे, जिसमें से 22 युद्ध क्या थे उसने जीते थे? तो किसने जीते थे? हेमू ने जीते थे। हेमू विक्रमादित्य खूब जानते होंगे आप इसको। हेमू ने जीते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हेमशूर शासक, हेमशूर सूर शासक है। ठीक है, तो आदिल शाह को किस पद पर था? हेमू था जो कि सूर शासक आदिल शाह, आदिल शाह के यहाँ काम करता था। ठीक है, तो आदिल शाह के वहां पे हेमू को कौन सी पोस्ट मिली थी? अपने कहते हैं पोस्ट मिलते नहीं है, तो कौन सा पद था जो मिला था? वो मिला था सर प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का क्या मिला था? पद मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। आदिल सनी हेमू को किस उपाधि से सुशोभित था? आदिल शाह, ये सनी नहीं, आदिल शाह। आदिल शाह ने हेमू को कौन सी उपाधि से क्या दिया, सुशोभित किया था? तो वो कौन सी उपाधि दी थी उसने? विक्रमादित्य। तो इससे नाम क्या पड़ गया? हेमूचंद्र विक्रमादित्य नाम इनका पड़ गया। किसने उपाधि दी सर? आदिल शाह ने दी। आगे देखते हैं। हेमू ने दिल्ली में किसे प्राप्त कर शाही छत्र धारण किया और अपने नाम के सिक्के चलवाए? तो हेमू ने कौन, मतलब कौन सा शासक था दिल्ली में जिस पर क्या कर ली? विजय प्राप्त कर ली। तो वहां का शाही छत्र क्या कर लिया? धारण कर लिया। तो लेकिन वहां पे अपने सिक्के भी चलवा दिए। तो कौन सा शासक था? तरगी बेग। कौन सा? तरगी बेग था जो दिल्ली का शासक था। वहां पे छत्र धारण कर लिया। किसने धारण कर लिया? हेमू ने कर लिया। आगे देखते हैं। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई सर? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। जो कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर नहीं, वो हुई थी 1526 ईस्वी में, पानीपत की प्रथम लड़ाई। और पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसके बीच हुई? तो वो हुई थी सर हेमूचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में हुई थी सर। आगे देखते हैं। अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? जो दास प्रथा चलती आ रही थी यानी कि, तो उस प्रथा पर अकबर ने प्रतिबंध, बैन कब लगा दिया था? वो लगा दिया था सर 1562 ईस्वी में। कब लगाया? 1562 ईस्वी में। तो किस पर लगा दिया?
दास प्रथा पर। आगे देखते हैं, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर मतलब जो कर होता है ना, टैक्स, वो जो तीर्थ यात्रा पर दिया जाता था, उसे कब खत्म कर दिया था? किसने खत्म किया था? अकबर ने खत्म किया था। वो एक साल पीछे ही कर दिया था, 1563 ईस्वी में। 1562 को तो क्या किया था? दास प्रथा खत्म कर दी थी। और 1563 मतलब एक साल पीछे ही क्या कर दिया? तीर्थ यात्रा पर जो कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने किया? अकबर ने किया। आगे देखते हैं, अकबर ने जजिया कर प्रतिबंध पर बिल्कुल एक साल पीछे फिर दोबारा क्या कर दिया? जजिया कर। तो ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है जो कि आपको सीरीज वाइज याद रखने चाहिए। पहले तो देखते हैं 1562 में उसने क्या किया? दासी प्रथा को खत्म कर दिया, ठीक है। अब 1562 के बाद क्या थे? 1563 आ गया, ठीक है। तो 1563 के बाद में, 1563 में उसने क्या किया? तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, वो खत्म कर दिया, ये भी ठीक है। अब एक साल पीछे फिर 1564 आ गई, तो 1564 में फिर उसने क्या किया सर? जजिया कर होता है, टैक्स लिया जाता था किसानों से, वो क्या कर दिया? वो भी समाप्त कर दिया। ऐसे करके याद किया करो, ठीक है। आगे देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? ये तो आपको पता ही होगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और कौन सी सन में हुआ था? ईस्वी में हुआ था 1576 ईस्वी में, ठीक है। तो बहुत सी किताबें तो बोलते हैं कि इसमें अकबर जीता था, बहुत सी बोलते हैं महाराणा प्रताप जीता था, और कुछ ऐसे है जो कि निर्णायक युद्ध भी माना जाता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो इसमें ज्यादातर चांस है जो कि महाराणा प्रताप था जो कि इसमें विजेत हुआ था। आगे देखते हैं, अकबर ने काबुल को सूबेदारी किसे सौंपी थी? अकबर ने जो काबुल की सूबेदारी थी, वो किसे सौंप दी थी? अकबर की एक बहन हुआ करती थी, कौन सी? बख्तुननीसा। बख्तुनीसा बेगम। कौन थी बहन थी अकबर की? बख्तुनीसा बेगम थी, जिसे सौंप दी थी क्या? काबुल की जो वो होती है ना सूबेदारी, वो सौंप दी थी। आगे देखते हैं, अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा था? कश्मीर पे जो अटैक करवाया था विजय के लिए, कौन भेजा था? वो भेजा था सर राजा भगवान दास। राजा भगवान दास जो उनके सेनापति हुआ करते थे उस टाइम पे अकबर के, और उनके साथ में एक कासिम खां, वो भेजा था। आगे देखते हैं, दक्षिणी भारत का प्रवेश द्वार, दक्षिणी भारत था उस टाइम पे, तो दक्षिणी भारत का जो प्रवेश द्वार था वो किसे माना जाता था सर? खानदेश को। कौन से माना जाता? खानदेश था उस टाइम पे, खानदेश को दक्षिणी भारत का क्या माना जाता है सर? प्रवेश द्वार माना जाता था। और खानदेश को भी किसने जीता सर? ये भी अकबर ने जीता था। अगला क्वेश्चन बन गया, अकबर ने खानदेश को कब जीता? वो जीता सर 1591 ईस्वी में। कब जीता सर? 1591 ईस्वी में खानदेश को जीत लिया सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबुल फजल की हत्या किसने की? अबुल फजल को तो आप जानते हो कि मुनोतनिसी लिखी थी, ठीक है। आगे देखते हैं, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल की हत्या की बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने। बुंदेला साम्राज्य के एक सरदार हुआ करते थे, कौन से? वीर सिंह देव। उन्होंने क्या की थी? अबुल फजल की क्या कर दी? हत्या कर दी थी। आगे देखते हैं, अकबर की मृत्यु कब और कैसे हुई? अकबर की मृत्यु, अब सीधी बात है, महान शासक हुए थे तो शक्तिशाली भी थे, तो अकबर को वैसे भी कोई आदमी नहीं मार सकता था। तो इनकी मृत्यु हुई थी सर 16 अक्टूबर 1605 में। कब हुई सर? 1605 में। अब कोई नहीं मार सकता तो इस तो कोई बीमारी होगी, तो बीमारी पेचिस पेचिस बीमारी थी, है ना। तो पेचिस बीमारी के कारण इसका क्या हो गई? मृत्यु हो गई अकबर की। आगे देखते हैं, अकबर को कहाँ दफनाया गया? अकबर को मृत्यु के बाद में कहाँ पे दफना दिया गया था? सिकंदरा। सिकंदरा में एक मकबरा आता है ना, तो वहां पे क्या कर दिया? दफना दिया गया था। किसको? अकबर को। आगे देखते हैं, अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज कब स्थापित किया? तो मजहर नामक जो दस्तावेज हुए करते थे, उन्होंने कब जारी किए थे? कब स्टार्टिंग किए थे? वो किए थे सर 1579 ईस्वी में। 1579 ईस्वी में क्या किए थे? जो मजहर नामक जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होते थे ना, उनको जारी किया था 1579 ईस्वी में। आगे देखते हैं, अकबर ने 1582 ईस्वी में किस धर्म की घोषणा की? बिल्कुल, अकबर ने कौन से धर्म की घोषणा की और 1582 में की? तो वो की थी सर दीन ए इलाही। कौन सा धर्म? दीन ए इलाही धर्म की घोषणा किसने की? अकबर ने की। कब की? 1582 ईस्वी में। आगे देखते हैं, कौन सा हिंदू राजा ऐसा था जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया? कौन सा हिंदू राजा ऐसा था जिसने दीन ए इलाही को क्या किया? स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया? वो था बीरबल, जो उनके नवरत्न थे ना अकबर के, उनमें से एक था बीरबल। आगे देखते हैं, अकबर ने कहा ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान की? तो अकबर ने गिरजाघर बनाने की जो अनुमति प्रदान की थी वो 2 जगह की थी, एक आगरा और दूसरा लाहौर में की थी। आगे देखते हैं, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की? अकबर ने एक उपाधि दी थी एक व्यक्ति को, एक शासक को। वो कौन था? वो कौन सी उपाधि थी? जगत गुरु की उपाधि थी। और कौन व्यक्ति था?
वो था हरिविजय सिंह सूरी। कौन था सर? हरिविजय सिंह सूरी को जगत गुरु की क्या दी थी? उपाधि दी थी सर। आगे देखते हैं। अकबर ने इलाही संवत कब जारी किया? जो इलाही संवत होता था ना, जैसे कि आपने सुना होगा विक्रम संवत, विक्रमी संवत होता है जो अपने अंग्रेजी कैलेंडर से क्या होता है 57 साल आगे चलता है। तो ऐसे ही एक संवत हुआ करता था इलाही संवत। तो इलाही संवत का जो स्टार्टिंग थी वो जारी कब किया था? वो किया था सर 1583 ईस्वी में। किसने जारी किया? अकबर ने जारी किया सर। आगे देखते हैं। बीरबल की मृत्यु किसके विद्रोह को दबाते हुई थी? जो बीरबल की मृत्यु है आपको पता हुआ, तो वो कैसे हुई थी सर? वो यूसुफ जाइयों के जो विरुद्ध चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, उसको दबाने के लिए किसकी मृत्यु हो गई सर? बीरबल की मृत्यु हो गई सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अकबरनामा और आइन ए अकबरी, क्या बोल रहा है? अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना की। तो किसने की थी सर? वो की थी अबुल फजल ने। आगे देखते हैं। अकबर की सेना में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में था? जो टोडरमल थे वो अकबर की सेना में आने से पहले किसके दरबार में रहा करते थे? वो रहा करते थे सर शेर शाह के दरबार में। ठीक है, आगे देखते हैं। जो भगवान दास अकबर के नवरत्नों में से एक थे, वो किसके पुत्र थे? तो मैंने अभी बताया आपको 2-4 क्वेश्चन पहले कि भगवान दास था जो कि कश्मीर विजय के लिए भेजा था। किसने भेजा था? अकबर ने। तो भगवान दास के जो पिताजी थे उनका क्या नाम था? उसका नाम था, आमेर के राजा थे वो, राजा भारमल। कौन थे? राजा भारमल थे। आगे देखते हैं। अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? तो अकबर ने तो भगवान दास को कौन सी उपाधि थी? वो दी थी अमीर ए अमीरा। किसकी दी थी? अमीर ए अमीरा की उपाधि किसको दी थी? इसको दी थी भगवान दास को। भगवान दास को किसने दी? अकबर ने। आगे देखते हैं। तानसेन का जन्म कब हुआ? जो तानसेन थे, जो उनका जन्म था वो कब हुआ था? तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। उनका जो जन्म था वो कब हुआ था सर? ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में हुआ। कब? कब इसको कहाँ कर लेना, क्वेश्चन में कहाँ कर लेना, कहाँ हुआ? तो ग्वालियर में हुआ। आगे देखते हैं। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी? अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी सर? वो दी थी सर काष्ठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। किसको? तानसेन को। आगे देखते हैं। अकबर का दरबारी राजकवि कौन था? अकबर का जो दरबारी राजकवि था वो कौन था सर? फेजी। कौन था? फेजी था जो अकबर का दरबारी राजकवि था। आगे देखते हैं। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा, पहले राजधानी अकबर की कहाँ थी? आगरा थी। तो आगरा से ट्रांसफर करके फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित कर दी थी? 1571 ईस्वी में। कब की थी सर? 1571 ईस्वी में। आगे देखते हैं। कौन सा राजपूत शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? कौन सा एक राजपूत शासक ऐसा था जिसने अकबर की जो अधीनता थी जो स्वीकार नहीं की थी? तो ऐसा राजपूत शासक एक ही था, वो कौन था? महाराणा प्रताप। आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। रानी दुर्गावती किस मुगल शासक के समकालीन थी? तो रानी दुर्गावती थी वो कौन से मुगल शासक के समकालीन थी? अकबर के। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी चैनल पर नए तो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। लाइक का बटन दबा दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में।